हाय एवरीवन, सचिन सांगड़ा दिस साइड। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे। तो शुरू करते हैं आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को। तो 2 दिन पहले यार 7 तारीख को एनएमसी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर एक पब्लिक नोटिस डाला है एफएमजीज के लिए, बहुत ज्यादा क्रूशियल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। और उस पब्लिक नोटिस में उन लोगों ने इंटर्नशिप के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट बातें करी हैं जो मेरे हिसाब से एक डायरेक्ट हैरेसमेंट है एफएमजीज का। जितने सारा इनजस्टिस हमारे साथ होता हुआ है, आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर कि किसी और कम्युनिटी के साथ, किसी और स्टूडेंट्स कम्युनिटी के साथ इतना सारा इंजस्टिस पहले कभी हुआ होगा हिस्ट्री में। मतलब जितने सारे रूल्स एनएमसी लेके आता है, जितने सारे रूल्स कोविड के टाइम में आए, वॉर के टाइम पे आए, उसके बाद और भी जितने सारे रूल्स आए, सब हमारे अगेंस्ट ही जाते हैं। सब रूल्स इनडायरेक्टली हमें हरास करने के लिए बनाए गए हैं। और अगर अभी आवाज नहीं उठी, हालांकि बहुत लोग आवाज उठा रहे हैं, टीचर्स हैं बहुत सारे, वो आवाज उठा रहे हैं, मेरे जैसे जो छोटे यूट्यूबर्स हैं जो बाहर पढ़ाई कर रहे हैं वो आवाज उठा रहे हैं। आई थिंक अगर अभी आवाज नहीं उठी तो एफएमजीज जो टर्म है उसका एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा। एफएमजी जो कम्युनिटी है वो बचेगी नहीं। एक बेटर रेगुलेटिंग बॉडी हमें चाहिए जो हर स्टूडेंट कम्युनिटी को प्रॉपर ट्रीट करे, चाहे वो एफएमजीज हो, चाहे वो इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स हो। तो हम लोग इस नोटिस की बात करते हैं। तो इस नोटिस में बेसिकली ये कहा गया है कि काफी टाइम पहले इन लोगों ने एक नोटिस डाला था इंटर्नशिप के हवाले से कि जिन बच्चों की लास्ट ईयर्स में ऑनलाइन क्लासेस वगैरह हुई हैं, उनका इंटर्नशिप का रूल इन लोगों ने लेके आया था कि 1 साल की इंटर्नशिप होगी, 2 साल की इंटर्नशिप होगी। अब इन लोगों ने डायरेक्ट पब्लिक नोटिस में ये लिखा है कि जो स्टूडेंट्स, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं वो क्या कर रही हैं कि स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट दे रही हैं, जिस सर्टिफिकेट में ये मेंशन होता है कि उनकी थ्योरेटिकल क्लासेस आपकी ऑनलाइन हुई हैं और उसके साथ प्रैक्टिकल जो क्लासेस हैं वो आपकी ऑफलाइन हुई हैं। ठीक है, तो जो ऑफलाइन क्लासेस हैं वो आपकी सप्लीमेंट की गई हैं प्रैक्टिकल क्लासेस। तो वो जो सर्टिफिकेट है वो एनएमसी अब एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसका साफ शब्दों में मतलब ये है कि आपकी ऑनलाइन क्लासेस किसी भी पीरियड में, आपके जो एमबीबीएस का जो कोर्स है उसका कोई भी पीरियड, 6 महीना, 1 साल, अगर आपने ऑनलाइन क्लासेस करी हैं तो वो एनएमसी एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो सर्टिफिकेट एनएमसी एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो ऑनलाइन क्लासेस आपकी अलाउड नहीं होंगी। ठीक है, तो इसके बहुत सारी चीजें, बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे डाउट्स आते हैं दिमाग में कि क्या स्टूपिडिटी है ये। ठीक है, इनके हिसाब से कोविड के टाइम में अगर हमारी ऑनलाइन क्लासेस हुई, वॉर के टाइम पे अगर हमारी ऑनलाइन क्लासेस हुई, तो उनका कोई मतलब है ही नहीं, वो ये लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो मेरे को ये चीज कोई समझाए कि कोविड के टाइम पे पूरी दुनिया में ऑनलाइन क्लासेस हुई हैं, अगर हमारी एक्सेप्ट नहीं हो रही तो फिर इंडिया वालों की भी एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए। अब पब्लिक नोटिस में ये लिखा गया है कि ऑनलाइन क्लासेस से ऑब्वियसली स्टूडेंट्स को उतना नॉलेज नहीं मिल पाता, तो ये लोग इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसकी हेल्थ के साथ ये लोग खिलवाड़ नहीं कर सकते, उसको स्टेक पे नहीं लगा सकते। तो क्या जो इंडिया में मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, जो इंडिया के गवर्नमेंट को आप छोड़ो, जो प्राइवेट में है, जो हमें पता है कि कितने पानी में है, वो पैसा उन्होंने दिया है तो वो वहां पे पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनका क्या? ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस हर किसी की हुई है। ऐसा नहीं है कि कोविड के टाइम पे सिर्फ हमारी ऑनलाइन क्लासेस हुई है। कोविड के टाइम पे दुनिया भर में जितने सारे कॉलेजेस थे उन सबकी ऑनलाइन क्लासेस हुई है। फिर आई वॉर की बारी, जब वॉर हुआ तो उसमें हमारे पास कोई ऑप्शन था ही नहीं, राइट। अगर वॉर होगा तो हम उसमें क्या कर सकते हैं? उसमें तो हमारी ऑनलाइन क्लासेस ही होंगी। हमें इंडिया आना पड़ा, हमारी इवैक्यूएशन हुई। आपने जितने सारे रूल्स आप लोगों ने इंट्रोड्यूस किए, चाहे वो मोबिलिटी का रूल हो, चाहे वो इंटर्नशिप का रूल हो, चाहे वो एमबीबीएस की ड्यूरेशन का रूल हो, चाहे वो ट्रांसफर का रूल हो, हम लोगों ने ब्लाइंडली फॉलो किया, क्योंकि हम लोग हमेशा लोनली फील करते हैं। जब मेडिकल सिस्टम की बात आती है इंडिया में, तो सिर्फ एक कम्युनिटी है, इंडियन मेडिकल स्टूडेंट्स की कम्युनिटी, जो इंडिया में पढ़ाई कर रहे हैं। बाहर वाले जितने बच्चे हैं वो एनएमसी के लिए उनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। मैं ये बात पहले भी कई बार बोल चुका हूं। और ऐसे रूल्स अगर आते रहेंगे तो वैसे भी हमें एनएमसी के ऊपर कुछ खास भरोसा है नहीं। अभी आवाज उठ रही है जरूर, लेकिन कोई खास भरोसा रहा नहीं एनएमसी के ऊपर। और ऐसे रूल्स और भी आते रहेंगे जो कि आई एम डैम श्योर कि आएंगे फ्यूचर में। तो एक दिन ऐसा आएगा कि एफएमजी का एग्जिस्टेंस ही मिट जाएगा। अगर आप लोगों को एफएमजी से इतनी दिक्कत है तो प्लीज आप लोग डायरेक्ट ये नोटिस इशू कीजिए कि जो जितनी सारी कंट्रीज है जहां मोस्टली बच्चे जाते हैं जिनका बजट नहीं होता प्राइवेट कॉलेज अफोर्ड करने का, वेदर इट्स रशिया, यूक्रेन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, दीज आर द कंट्रीज जहां पे स्टूडेंट जाते हैं, तो यहाँ पे एमबीबीएस बैन हो जानी चाहिए। तो एनएमसी ये पब्लिक नोटिस अपनी वेबसाइट पे लगा दे तो बात ही खत्म। उसके बाद किसी को आवाज उठाने की जरूरत नहीं, किसी को ऑनलाइन क्लासेस करने की जरूरत नहीं, और कोई नौबत ही नहीं आएगी। एफएमजीज का नाम भी खत्म हो जाएगा, एफएमजीज का कोई एग्जाम भी नहीं होगा, तो सब चीजें खत्म। आपकी प्रॉब्लम सोल्व, हमारी प्रॉब्लम सोल्व। हम चाहे फिर कुछ भी करें, हम क्योंकि गवर्नमेंट में इतनी सीट है नहीं, और जितनी सीट होती भी है वो हम सब देख रहे हैं कि अभी नीट हुआ है तो उसमें क्या हाल हुआ है, सब पता लग रहा है। जिस लेवल की हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री है, जिस लेवल का हमारा एजुकेशन सिस्टम है, सबको दिख रहा है साफ साफ। तो इतनी अगर आप लोग चिंता करते हो इंडिया के लोगों की, तो प्लीज आप लोग अपने बेसिक पे काम कीजिए। पहले अपना जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, अपना जो एजुकेशन सिस्टम है, उस पर काम कीजिए, उसको बेटर कीजिए। उसके बाद बात आती है एफएमजीज की, राइट। तो मैं बस इतना बोल रहा हूँ कि ये जो रूल आया है, ये जो पब्लिक नोटिस आया है रिगार्डिंग ऑनलाइन क्लासेस, आई थिंक इट्स अ कंप्लीट इनजस्टिस एंड इट्स अ डायरेक्ट हरासमेंट ऑफ ऑल फॉरेन मेडिकल स्टूडेंट्स। किसी भी कंट्री में आप पढ़ाई कर रहे हो, ये एक बहुत ही बहुत डेवस्टेटिंग न्यूज़ है किसी के लिए भी, क्योंकि लास्ट में जो उन लोगों ने चीज़ लिखी है कि अगर आप लोग ऐसे करके आते हो तो आपको फिर 2/3 साल की आपको इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। एनएमसी
सीधा सीधा बोल दे कि हमें एफएमजीज पसंद नहीं है, क्योंकि आपके एक्शन तो वही बोलते हैं। आप सीधा सीधा बोलिए कि हमें आप लोग पसंद नहीं है, आप लोगों को जो करना है कीजिए, इंडिया में सीट मिलती है तो अच्छी बात है, नहीं मिलती है प्राइवेट के लिए पैसा है तो सही है, नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको जो करना है कीजिए, बाहर नहीं जाना, बाहर की एमबीबीएस बैन, सिंपल बात खत्म। अभी आप ये देखिए, अभी नीट हुआ है, नीट में मतलब जिसके 650 नंबर आ रहे हैं उसको सीट नहीं मिल रही, ठीक है। तो बच्चे एफएमजीज जो बच्चे हैं बाहर का सोच रहे हैं कि हम लोग ठीक है ब्रॉड से करके आ जाते हैं, 30-35 लाख में हमारी एमबीबीएस हो जाएगी, ठीक है। पहले तो उन्हें जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, जो एजेंट्स होते हैं, वो खाना शुरू कर देते हैं, ठीक है, शुरुआत होती ही। उसके बाद रही गई कसर आप लोग पूरी कर देते हो, तो बच्चे वैसे ही डिप्रेशन में चले जाते हैं, ठीक है। इंडिया को चाहिए डॉक्टर्स, इंडिया को जरूरत है डॉक्टर्स की, ठीक है। तो आप लोग हमें 3 साल की इंटर्नशिप करवा के क्या क्या बनाना चाहते, 3 साल में क्या सिखाओगे आप लोग? तो हम मतलब 6 साल की एमबीबीएस इधर से करें, 3 साल की इंटर्नशिप वहां से करें, ये हमारे 8-9 साल तो एमबीबीएस में चले गए। जिस एज में हमारे जो बाकी के क्लासमेट्स हुआ करते थे, जो हमारे साथ पढ़ा करते थे, वो कमा रहे हैं अच्छा खासा, अच्छी खासी जॉब कर रहे हैं, और हम लोग इधर घसीट रहे हैं खुद को किसी तरीके से एक एमबीबीएस की डिग्री को एलिजिबल करवाने के लिए इंडिया में। तो आई थिंक इट्स अ कंप्लीट इनजस्टिस, इट्स अ टोटल एंड डायरेक्ट हैरेसमेंट, एंड एफएमजीज नीड टू टेक एन एक्शन। जितने सारे टीचर्स हैं, प्रेप लैडर, मैरो, डैम, सबको टैग करो और ये वीडियो इतनी शेयर करो कि सबके पास पहुंचनी चाहिए। मैं चाहता हूं जितने सारे टीचर्स हैं, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं जो जितने सारे कोचिंग प्लेटफॉर्म है, आधे से ज्यादा उनमें एफएमजीज हैं, ठीक है, वो उन कोचिंग प्लेटफॉर्म्स को चला रहे हैं। तो अगर आप लोग आवाज नहीं उठाओगे तो हमारी इतना नहीं है कि हम लोग एनएमसी तक डायरेक्ट आवाज पहुंचा सकते हैं। आप लोगों का साथ रहा, आप लोगों के अगर कॉन्टेक्ट्स हैं जो कि ऑब्वियसली हैं, बड़े बड़े टीचर्स हैं जितने सारे, तो कुछ हो सकता है। और आई थिंक एनएमसी को रिकंसीडर करना चाहिए जो ये लोग रूल्स लेके आ रहे हैं। 1 साल की इंटर्नशिप इज मोर देन इनफ, इज डेफिनेटली मोर देन इनफ। तो आई थिंक दे शुड reconsider this public notice, and that will be very helpful to all the FMGs. I want you guys to share this video as much as you can with all the FMGs, with all the coaching platforms, with all the teachers, जो भी FMG से जुड़ा हुआ है, जो भी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं, एमबीबीएस अब्रॉड से, जिसका जो भी लेना देना है, बस इस वीडियो को शेयर कर दो। लाइक करो ना करो डजंट मैटर रियली, लेकिन कमेंट करके आप अपनी ओपिनियन जरूर बताना। तो खत्म करते हैं इस वीडियो को। आई होप कि मैंने जो अपना मैं ओपिनियन दे सकता हूं, क्योंकि हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। किसी के पास चाहे छोटा प्लेटफॉर्म है, किसी के पास चाहे बड़ा प्लेटफॉर्म है, ये ना सिर्फ हमें इफेक्ट करेगा ये ऐसी चीजें, ये आने वाले जो बैचेस हैं उनको भी बहुत ज्यादा ये चीज परेशान करने वाली है। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन। मिलेंगे हम लोग बहुत जल्दी एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, एंड आई होप कि एक अच्छी वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।